सुखदेव भगवान के मुख से विनिश्चित भगवान कृष्ण की सुंदर ललित लीलाओं के संदर्भ में इस समय प्रलय की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ततः प्रचंड पवनो वर्षाणामधिकं शतम् भरस्सांवर्तको भाति धूम्रम खम रजसावृतम्। जब ये ब्रह्मांड जले हुए कंडे की तरह दग्ध हो जाता है तब ततः माने तब क्या होता। उसके बाद संवर्तकः पवनः, द्वितीय लाइन में है सांवर्तकः पवनः। सांवर्तक माने प्रलय काल का जो पवन है वो प्रचंड हो करके वर्षाणाम अधिकम शतम 100 वर्ष से भी ज्यादा वाति बहता रहता है। माने 100 वर्ष तक प्रचंड पवन बड़ी जोर आंधी की तरह चलता रहता है, वो प्रलय कालिक होता है। उस समय रजसा व्रतम खम, धूल से भरा हुआ जो खम माने आकाश है वो धूम्रम, वो धुआं जैसा हो जाता है। माने ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड जल गया हो, उसका धुआं गगन में व्याप्त हो गया हो, ऐसा लगता है। तो ततः माने इसके बाद परः प्रचंड पवनः संवर्तकः, परः माने उत्कृष्ट अत्यंत प्रचंड जो पवन है वह 100 वर्ष से भी अधिक बहता रहता है, चलता रहता है। उस समय धूल से भरा हुआ रजसा आवृतम खम धूम्रम भवति, धूम्र हो जाता है, धुआं जैसा हो जाता है। ततो मेघ कुलान्यंग शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनैः। हे राजा परीक्षित, अंग अंग ये शब्द जो है ये मानो मित्रता से, हे मित्र, कई बार पुत्र भी मित्र हो जाता है, शिष्य भी मित्र हो जाता है। तो अंग ये संबोधन है, जैसे हे राजन ऐसे ही हे अंग, हे मेरे लाल, हे मेरे सुहृद, हे मेरे मित्रवर। देखो कितना छोटा पंडित आया है भागवत पढ़ने। अरे राम राम, ओ खो काखा गाघा आता है लाला, सुनाओ तो, खड़े हो जाओ। हाँ सुनाओ काखा गाघा। हाँ हाँ ऐसे पढ़ाया गया, का खा गा घा ग ऐसे बोलो, च छ ज झ, फिर टट्टा टिट्टी टुट्टू टेटे टोटो टंटा। भागवत के प्रति कितनी ललक है, हैं? बहुत बढ़िया सुखदेव भगवान, बैठ जाइए बैठ जाइए, थैंक यू वेरी मच। क्या कहना, तुम टट्टा टिट्टी याद कर आए, वाह। हाँ लला, तो क्या होता हे अंग, हे मित्रवर, ततः माने इसके बाद चित्र वर्णानि मेघ कुलानि। तुमने देखा होगा सावन आदि में कई बार लाल लाल मेघ दिखते हैं, पीले पीले मेघ दिखते हैं। हो सकता है प्रलय के समय हरे भी दिखते हों, नीले काले तो अभी भी दिखते हैं। तो चित्र वर्णानि माने नाना वर्णानि, नाना रंगों के जो मेघ कुलानी, मेघों के कुल समूह जो हैं वो अनेक सह बार बार घुमड़ घुमड़ के शतम वर्षाणि वर्षन्ति, 100 वर्ष तक बरसते रहते हैं। और 100 को पकड़ लिया, 100 वर्ष तक सूर्य और संकर्षण के मुख से निकली हुई अग्नि जलती है, 100 वर्ष तक फिर आंधी चलती है, और 100 वर्ष तक लगातार मेघ बरसता है। सोचो कितना पानी बरसेगा। एक संत कहते थे कि पांडवों से पूछा गया कि तुम 12 दिन की वर्षा स्वीकार करोगे कि 12 वर्ष का सूखा।
नहीं समझ में आई बात? क्या पूछा गया? माने 12 दिन वर्षा हो ये तुम्हें पसंद रहेगा कि 12 साल सूखा पड़ जाए? तो पांडवों ने कहा कि सूखा 12 साल अगर पड़ जाएगा तो एक आधे जीव बचे रह जाएंगे, लेकिन अगर 12 दिन सचमुच पानी बरस जाए तो एक भी जीव जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए हम सूखा ही स्वीकार करेंगे। जल के आगे किसी की नहीं चलती। केदारनाथ में जल प्रलय हुआ तो ऐसे बह रही थी गाड़ियां जैसे मानो पत्ते बह रहे हो। जल बहुत भयानक होता है। 100 वर्ष बरसेगो, कितने दिन? हाँ। और नदंती रभस स्वनई, केवल बरसते ही नहीं है, बड़ी भयानक गर्जना भी करते हैं। रभस स्वनई ही गर्जनती। रभस माने घनघोर, स्वन, स्वन का अर्थ होता है शब्द, उससे नदंती, नदंती माने गर्जनती इत्यर्था, माने अत्यंत गंभीर गर्जना भी करते हैं। ये भाव हुआ। तब क्या होता है? तो जो कल नक्शा बताया गया था वहीं पहुंच चलो। पृथ्वी का गुण है गंध। देखो सबसे अंत में लिखा है पृथ्वी और उसके ऊपर ठीक लिखा है गंध, लिखा है कि नहीं? तो भूमेर गंध गुणम ग्रसन्त्यापा। अब भूमि के बगल में ठीक पहले क्या लिखा है? जल लिखा हुआ, लिखा है ना? तो भूमि का गुण है गंध, तो उस गंध को जल पी जाता है। जितना भी गंध है संसार में वह सब पृथ्वी के कारण है। काहे कारण है? पृथ्वी कारण, क्योंकि गंधवती पृथ्वी, गंध जो है वो पृथ्वी का असाधारण धर्म है। गुलाब की पंखुड़ी में जो गंध प्रतीत होता है, गंध कैसा भी हो, सुगंध हो या दुर्गंध हो, गंध तो गंध है। तो ननु चेत पुष्पे विद्यमानः गंधः पृथिव्याः एव अंशः इति चेत तरी दूर देशस्थितस्य पुष्पस्य गंधः विप्रकृष्टदेशस्थः पुरुषः अनुभवति। तेन परमाणुवादिना चेत वायुना पुष्पस्य परमाणवः आनीयन्ते तर्हि पुष्पस्य छिद्रत्वापत्ते। समझे कि नहीं समझे? अब समझ लो। दूर रखा है फूल, यहां आ रही है उसकी सुगंध, वास आ रही है। तो यदि आप ये कहते हैं कि पृथ्वी का ही गंध है तो वायु उसका परमाणु उड़ा के यहां लाई और आपकी घ्राणेन्द्रिय से उसका संपर्क कराया, तभी तो आपको गंध की अनुभूति हुई, नहीं हुई? भाई जब तक वायु उसके परमाणु उड़ा के नहीं लाएगा तब तक नासिका और गंध का संयोग कैसे होगा? और जब तक संयोग नहीं होगा तब तक गंधानुभूति नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में उस फूल में धीरे धीरे छेद हो जाना चाहिए, धीरे धीरे फूल उड़ जाना चाहिए। ये तर्क ठीक है कि नहीं? तो नैयायिक कहता है इतचेन न, ऐसा अगर तर्क करते हो तो मत करो। बोले क्यों? बोले भोक्तृ अदृष्ट वसात तत्र परमाणुवादीनाम पूर्ते। भोक्ता जो है, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं दूर से फूल की गंध ले रहे हैं, हमारे भाग्य से उसकी पूर्ति होती रहती है, उसमें छेद नहीं होता। तो कुतर्की बोला कि चलो ठीक है, हमारा भाग्य प्रबल था, उसके कारण फूल पूरा बना रहा, लेकिन उतनी ही दूर पर एक कपूर की टिकिया धर दी जाए, अंडरस्टैंड? तो उसकी भी गंध वायु लाएगा कि नहीं लाएगा? तो कपूर बनो रहेगा कि उड़ जाएगा? तो वहां नहीं भाग्य काम कर रहा। तो नैयायिकों ने कहा ना, वहां पर कपूर में आपका भाग्य काम नहीं कर रहा है।
ये जो दृष्टांत मैंने दिया है इसलिए दिया कि प्रत्येक दर्शन में, प्रत्येक सिद्धांत में कोई न कोई बात ढीली रह जाती है, पूरी गांठें सही नहीं बनती। पाणिनि भगवान जब नहीं बांध पाए, मुझको तो आश्चर्य है, मैक्स मूलर कहता है द क्लाइमैक्स ऑफ स्किल इज द अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि। बुद्धि का छोर, अंतिम छोर, क्लाइमैक्स ऑफ स्किल, बुद्धि का जो अंतिम छोर है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। इससे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकता। और भगवान पाणिनि के अष्टाध्यायी में जब कात्यायनी भगवान ने छिद्र निकाल दिए, कमियां निकाल दी, तो मैं जान गया कि संसार में कंप्लीट डेफिनेशन नहीं की जा सकती। इट इज टू डिफिकल्ट टू डू कंप्लीट डेफिनेशन। पूरी की पूरी सही परिभाषा नहीं की जा सकती। क्या ऐसा? इसीलिए भगवान परिभाषा से अतीत है। इसलिए भगवान का एक नाम है वो अनिर्वचनीय। क्या नाम है? वो वाणी से नहीं कहा जा सकता। तुलसी कहते मन समेत जेहि पावन वाणी, मन भी नहीं जाता। तरकिन सकहि सकल अनुमानी, माने यत्र धूमः तत्र बन्नी इति व्याप्ति ही नैयायिका नाम भवतु नाम, तथापि क्वचित तादृशी व्याप्ति न दृश्यते यत्र भगवत सिद्धि स्यात्। तुम कह सकते हो जहां चेतन है वहां भगवान होता है, तो फिर पत्थर के खंभे से भगवान कैसे निकल आए? बोलो राधे राधे। निकले कि नहीं निकले? तब फिर व्याप्ति नहीं बन सकती। व्याप्ति उसकी बनती है जो एक देश में रहता हो, और भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, उसकी व्याप्ति कैसे बनेगी? वो तो व्यापक है। क्या है वो? हाँ, इसलिए अब ये ग्रस रहे हैं तो भूमि के गंध को जल ने पी लिया। ततः इसके बाद क्या हुआ भैया कि भूमेर गंध गुणम आपा ग्रसंती, भूमि के गंध गुण को जल ग्रस लिया। अब सारा का सारा गंध कहां घुल गया? जल में। तो जब गंध ही घुल गया तो पृथ्वी क्या बचेगी? कदुआ? बिल्कुल नहीं बची, पृथ्वी भी घुल गई। नहीं समझे? उदाहरण के तौर पर नींबू पृथ्वी का अंश है, आप उसका निचोड़ दीजिए रस जल में, नींबू फेंक दीजिए तो भी तो गंध बना रहेगा। लेकिन गंध ही जब लीन हो गई, गंध ही नहीं बची, तो स्थूल बचने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए पृथ्वी और गंध चला गया। कब ये हुआ? उदप्लवे। उदप्लवे माने जब जल का प्रलय हो गया, जब 100 वर्ष बरसा मेघ, तो पानी के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं, तो उसमें सारी पृथ्वी गंध के सहित क्या हो गई? लीन हो गई, घुल गई, खत्म हो गई। तो ग्रस्त गंधा तो पृथ्वी ले, अब पृथ्वी में गंध ही नहीं बची, तो प्रलयत्वाय अदर्शनाय कल्पते, तो पृथ्वी अदृष्ट हो गई। अदर्शनम लोपा, क्या हो गई? हाँ, लोप किसे कहते हैं? दृष्टि का विषय न रहे। ये परिभाषा है लोप की, पाणिनि जी की। लोपा का अदर्शनम लोपा, जो न दिखे उसका नाम लोप होता है। अच्छा भैया, पृथ्वी माता चली गई। ले अपाम रसमथो तेज घृषते तेजसो रूपम। अब उसी चार्ट में देखते जाओ, खटाखट श्लोक लगते चले जाएंगे। अपाम रसम, अब अपाम जैसे कि पृथ्वी में थी गंध, ऐसे ही जल में है रस। क्या है? तो जल का जो रस है वो तेज, उसको तेज ग्रस लेता है। ग्रसत ले आओ, पीछे से उठा लाओ क्रिया, कौन रोकेगा तुमको? बोलो राधे राधे। अपाम रसम, अथ माने अथो माने अथ, अथो माने अथ माने इसके बाद, अथो माने फिर क्या हुआ? इस शैली कहने की। फिर भैया अथो माने फिर भैया अपाम रसम,
जल के रस को तेजा ग्रसती शेषा, तेज निगल लेता है। कौन निगल लेता है? और ताह, ताह माने आपा, ताह माने, अब वो जो जल है वो नीरसाह, जो नीरस होती हैं वो लीयंते, वो तेज में डुबकी लगा जाती हैं, जल भी नहीं दिखता, जल का भी अदर्शनम। गल समझ आ रही कि नहीं? नहीं आई? अरे तुम्हारी समझ में गलना आंधी नहीं आंधी? आंधी है? हाँ तो ठीक है। हाँ, गलना समझो, गलना माने बातें समझो। आगे चलो लल्ला। ग्रसते तेज सो रूपम वायु। अब देखो वो ऊपर बैठा रूप, उस रूप ने महाराज उसको रूप को वायु ने निगल लिया। अब आगे आगे वाले निगलते चले जा रहे। तेजसा रूपम वायु ग्रसते हैं। और तदरहितम, तदरहितम तदा, और तदा माने उसके बाद तदरहितम तेज रूपम, उस रूप से रहित जो तेज है वह लियते अनिले, अनिल माने वो वायु में लीन हो जाता है। जो जिसको निगलता है उसका रूप उसी में चला जाता है। गंध को पानी ने निगल लिया, पृथ्वी जल में चली गई। नहीं समझे बात है? रस को तेज ने निगल लिया, रस तेज में चला गया। कितनी सुंदर बात है। आग जलेगी तो पानी सूख जाएगा, नहीं सूखेगो? तब फिर आंधी आएगी तो दिया बुझ जाएगा, रूप खत्म। बोलो राधे राधे। हाँ, तो पानी, पृथ्वी को निगल गया पानी, और पानी को निकल गई आगी, और आगी को निकल गया वायु। दैट इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। नहीं समझे? कितना क्रम बढ़िया है। पानी को कौन निकल गया? अग्नि निकल गई। और पानी ने किसको निकल लिया? पृथ्वी को, गंध के सहित। यही समझो, गंध के सहित पृथ्वी कहां चली गई, और रस के सहित पानी कहां चला गया, और रूप के सहित अग्नि कहां चली गई। बस यही लिखा है इसमें, और थोड़े कुछ लिखा है। प्रलय का क्रम बताया जा रहा है। अब भैया क्या हुआ कि वायो खम गसते गुणम। अब वायु का गुण जो था स्पर्श, उसको आकाश निगल गया। ले हो, कितना भी वायु का बवंडर हो, आकाश में सब लीन हो जाता है, क्योंकि आकाश अनंत है। तुम ट्यूब को तो भर सकते हो पंप से, आकाश को भर सकते हो? 100 पंप ले आओ यहां, अब भरना शुरू करो। ये भरेगा कभी? 2000 पंप ले आओ, सब लोग फू फू करने लग जाओ। वायु को आकाश निगल लेता है। क्या? अब वायु का जो गुण है स्पर्श, उसको भी छुई मुई कर लेता, निगल लेता है। समझे भाई? तो वायो गुणम खम ग्रसते, मिला कि नहीं? वायु के गुण को माने स्पर्श को, खम ग्रसते माने आकाश ग्रस लेता है। और सवई विसति, खम स माने वायु, खम विसति आकाश में घुस जाता है। ले खत्म हो गया। धीरे से बोलो राधे राधे। क्रम है सही कि नहीं? अच्छा, अब आगे चलो। ततश्च नवसो गुणम। अब नभ का गुण क्या है? आकाश का गुण है शब्द। तो शब्दम ग्रसति भूतादि ही, तो उस शब्द को भूतादि, वो जो अहंकार भाई साहब बैठे, इन अहंकार के 3 नाम है। बाईं ओर लकीर खींचना तो हो जाएगा सात्विक, दाईं ओर लकीर खींचोगे तो हो जाएगा तामस, और बीच में लकीर खींचोगे तो हो जाएगा राजस। नहीं आई बात? अहंकार 3 तरह का होता है, समझे? तो यहां भूतादि का, भूतादि नाम क्यों पड़ा? भूत कहां है बेटा? बोलो। वो सबसे नीचे लिखे, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये हैं भूत। इन भूतों के आदि में है अहंकार। इसलिए राजस और तामस अहंकार का एक नाम भूतादि भी है। ये बात समझ लो। भूतादि माने कहो तामस अहंकार,
भूतादि माने, और तामस अहंकार से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रकट हुए, और उन्हीं से क्रमशः आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम पड़ गया भूतादि। अंडरस्टैंड? वही लिखा है इसमें, देखो, माने नभतः गुणम शब्दम ग्रसति भूतादि, आकाश के गुण शब्द को भूतादि माने तामसी अहंकार ग्रस लेता है। और नभस्तमनुलीयते, और उसके बाद नभ भी उसी में लीयते, लीन हो जाता है। समझे भैया? तो एक बात सुनना ध्यान से, धीरे से बोलो राधे राधे, और धीरे से बोलो, अरे ना धीरे से बोलो। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि खाली आकाश ही क्यों अहंकार में लीन हुआ? खाली अहंकार नहीं लीन हुआ, एक छोटा डिब्बा, फिर एक उससे बड़ा बड़ा डिब्बा, फिर उससे बड़ा डिब्बा, फिर उससे बड़ा डिब्बा, छोटा डिब्बा उससे बड़े डिब्बे में आ गया, वो डिब्बा उससे बड़े डिब्बे में आ गया, वो डिब्बा उससे बड़े डिब्बे में आ गया, और बड़का डिब्बा जो है अहंकार में लीन हो गए। नहीं समझे? गंध के सहित पृथ्वी को जल ने ले लिया, रस के सहित जल को वायु ने ले लिया, स्पर्श से सहित वायु को तेज ने ले लिया, रूप के सहित तेज को आकाश ने ले लिया, और आकाश शब्द के सहित आकाश को अहंकार ने ले लिया, तो सब तो निकल गए। अब तो कोई शंका नहीं रही। ऐसे ऐसे करो, बस बन गया काम। जय श्री राम। इसलिए लिखा भूतादि नभस्तमनुलीयते, मैं तामसी अहंकार में आकाश लीन हो गया। तो जब आकाश लीन हो गया तो हमने साथ ही साथ बताया गंध सहित, तो इधर के 10 के 10 कहां बैठे हैं? अहंकार में। ये बात समझ में आई? कैसे कह रहे हो? 10 के 10 कहां बैठ गए? अब उधर चलो बाईं ओर, वो 5 5 10 1 11 वे रह गए ना, इनको भी लपेट लो। समझे? ये क्या बच जाएंगे? कतई नहीं बचेंगे। तो तेजसश्चेन्द्रियाण्यंग वैकारिको गुणई। हाँ, अब तेजस, तो तेजस अहंकार है वो किने किने? इंद्रियाणि। इंद्रियाणि माने पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, और तत्रैव मनः। समझे? तो तेजस अहंकार जो है इंद्रियाणि, और इनके देवता हैं, यही डटे हैं देवता लोग। तुलसी क्या बोले लाला? तुलसी बोले इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। रामायण में लिखा है सबस स्वान मघवान जुआनु, कुत्ता जवान आदमी और इंद्र, ये तीनों एक ही कक्षा में रहते हैं। इंद्र को क्या बता दिया गया? गृहपाल। पाणिनि जी कहते स्वयुव मघोना मदत अतद्धिते, सूत्र है। स्वन, युवन और मघवन तीन शब्दों में एक साथ वही नियम लागू होगा। जहां मघवन है वहीं स्वन है। पाणिनि जी से है नहीं, एक कथा सुन लो, छोटी सी चुटीली। सुना है कि नहीं सुना है? बस सब लोग नहीं कहते सुनाओ। अच्छा सुन लो। एक बड़ी सुंदर बिटिया थी मालिन की। किसकी थी? मालिन जानते हो? माला गुथने वाली। तो उसके पास 3 टोकरियां थी। ध्यान से सुनिए। एक में सोने के दाने थे, एक में कांच के दाने थे, एक में मणियां थी। अंडरस्टैंड? तो एक मन का डालती थी सोने का, एक मन का डालती थी कांच का, और एक मन का डालती थी हीरे का, मणि का। तो कॉम्बिनेशन सही हुआ? कहा कांच? तो एक संत आया तो कहा बिटिया तुमने तो गजब कर दिया।
काचम मणिम कांचन में सूत्रे, एक ही धागे में कांच और मणि और कांचन को गृथनासी बाले किमिदम विचित्रम। अरे बिटिया ये विचित्र लीला क्यों कर रही हो? कहाँ मणि और कहाँ कांच? सुखदेव भगवान ने यही कहकर के तो देवताओं को कथा नहीं सुनाई, को काचा को मणिर लोके गेट आउट, नहीं देंगे तुमको कथा। सुधा लेके आए हो कांच की तरह, और मणि के कथा कैसी है? मणि की तरह, इनका अदला बदला नहीं हो सकता। और ये बिटिया क्या कर रही है? काचम मणिम कांचन में सूत्रे गृथनासी, गुथ रही है बाले बिटिया किमिदम विचित्रम। तो क्यों गलती कर रही है? तो बिटिया थी पढ़ी लिखी, उसने कहा पंडित जी ये गलती मैंने पहली बार नहीं की है, ऐसी गलतियां तो बड़े बड़ों ने की है। तो संत खा हो गया, अरे गजब रे गजब, बड़े बड़ों की बात कर रही है, किसने गलती की? बड़े संसार में पंडितों में पाणिनि से बड़ा और कौन हो सकता है? बेटी कहती देखो इस देश की कन्याओं को कि पाणिनि का सारा व्याकरण हजम किए बैठी थी और माला गुथ रही थी। बोले विचारवान पाणिनि रेक सूत्रे, पाणिनि जी ने भी एक ही सूत्र में, सूत्र माने धागा और सूत्र माने पाणिनि के सूत्र, उकालो जड़ दीर्घ प्लुता, सूत्र ही तो है। तो उन्होंने भी एक ही सूत्र में स्वानम युवानम मघवान माह, उन्होंने कुत्ते को, इंद्र को और युवक को एक सूत्र में पिरो दिया। तो जब हुआ ऐसा, कुत्ता और इंद्र एक साथ बैठा सकते हैं तो हम कांच और मणि नहीं बैठा सकते। बाबा जी ने प्रणाम किया, वहां से चले गए, बोलो राधे राधे। तो जितने देवता है, इंद्र का तो उपलक्षण है, उपलक्षण माने नमूना दिखा दिया। उपलक्षण किसे कहते हैं? अविद्यमानत्वे सति विशेष बुद्धि नियामकत्वम, ये है उपलक्षण। जैसे तुम गए बाजार, बोरा लेना चाहते हो चावल का, वो है बिल्कुल सिला हुआ, एक भी दाना दिखता नहीं, तुम चाहते हो उसके अंदर कैसे चावल है देखें, तो बनिया क्या करेगा? बोलो, बोरा खोलेगा? नहीं खोलेगा। क्या करेगा? उसके पास एक लोहे की पनारी होती है चुनीली, बोरे में यूं घुसेड़ देगा और दो चार बार आगे पीछे करेगा, 4-6 दाना उस पनारी में आ जाएंगे, कहेंगे ऐसा है चावल। ये चावल जो आए हैं पनारी में, वो उन बोरों के चावलों का उपलक्षण है। क्या है? नमूना। इसी तरह से इंद्र का नाम ले लिया गया, लेकिन कौन देवता है जो भोग नहीं चाहता? देवता में और राक्षस में भेद क्या है? राक्षस छीन करके लेता है और देवता पटा के लेता है, लेकिन लेता तो है, भोग तो उसे भी चाहिए। इसलिए कान के ऊपर दिग देवता आके बैठ गया कि मुझे शब्द चाहिए। नासिका पर अश्विनी कुमार आके बैठ गए, मुझे गंध चाहिए। त्वचा पर पवन देवता आके बैठ गए, मुझे स्पर्श चाहिए। जिह्वा पर अग्नि और वरुण बैठे, रस और वाणी चाहिए, बैठे कि नहीं? इसी तरह हाथों में लेन देन करने के लिए इंद्र बैठ गए, पैरों पर चलने फिरने के लिए उपेंद्र वामन भगवान बैठ गए, और जो आधा इंद्रियां दो हैं, एक पर यम बैठे और एक पर प्रजापति बैठे। सब इंद्रियों पर देवता बैठे हैं। तो जब ये इंद्रियां लीन होंगी तेजस अहंकार में, तो देवता भी इन्हीं के साथ उसमें लीन हो जाएंगे। ये कहने के लिए कह रहे हैं कि इंद्रियां, जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के साथ साथ ही देवान, देवताओं को भी तेजस वैकारिक, जिसको दूसरा नाम वैकारिक भी है, वो गुण ही, उन गुणों के साथ ही महाराज ग्रस लेता है। मैं 11 इंद्रियां और इन पर अधिष्ठित जो देवता, ये सब वैकारिक अहंकार में लीन हो जाते हैं। समझे कि नहीं?
अब सब नीचे का मसाला गया, अहंकार पे पहुंच गए। नीचे वाले ये जो 16 है नहीं दिख रहे, अब रहा अहंकार। तो कहा महान ग्रसत्य अहंकारम, ऊपर है महत्तत्व, तो अहंकार को महत्तत्व ग्रस लेता है। महान ग्रसति, बिल्कुल उसी चार्ट के अनुसार चल रहा है। महान ग्रसति अहंकारम, महत्तत्व अहंकार को ग्रस लेता है। और गुणा सत्वादयस्तम, और इसके जो सत्व आदि जो गुण हैं वो तम माने महत्तत्वम, उसको महत्तत्व को ग्रस लेते हैं और वो गुण भी जाके प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इसका मतलब अब कुछ नहीं बचा, केवल प्रकृति बच गई। कौन बच गया? समझे नहीं भैया? वही लिखा है, महान ग्रसत्य अहंकारम, महत्तत्व अहंकार को ग्रस लेता है। और गुणा माने सत्वादय, गुणा सत्व रजतम जो गुण है, उत्तम माने महत्तत्व को ग्रस लेते हैं और ग्रसते। और अव्याकृतम राजन गुणान, और अव्याकृत हमने कल बताया था ना कि उसका एक नाम अव्यक्त भी है, लिखा है ऊपर, इसी को यहां कहा अव्याकृत। अव्याकृत जो है वो गुणों को ग्रस लेता है। ग्रसते व्याकृतम राजन गुणान, तो कहा पृथ्वी क्यों प्रकृति क्यों ग्रस लेती है? तो क्या सुंदर उत्तर दिया। कल मैंने आपको कहा था कि जब पुरुष की इशारे को देखती है प्रकृति, तब उसमें से ये क्रिया उत्पन्न होती है। जैसे पत्नी कोई अच्छी इंगितज्ञा हो, यू नो इंगितज्ञा, तृतीय स्कंद में जो माता देवहूति सेवा कर रही हैं, किसकी? कर्दम ऋषि की, तो वहां यही शब्द दिया है इंगितज्ञा। क्या दिया है? हाँ, इंगित को जानने वाली। शायद 23वें अध्याय में होना चाहिए, 23वें या 24वें में पहला श्लोक है। पतिमिंगित को विदा भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भवानी शिव की सेवा करती हैं, ऐसे पितरि प्रस्थिते देवी पतिमिंगित को विदा। जब पिता माता चले गए देख करके, तो पति की सेवा करने लगी। कैसी पत्नी है? इंगित कोविदा। इंगित माने इशारों को, कोविदा माने जानने वाली। जैसे पति ने कहा ठीक आ गया, धीरे से बोलो राधे राधे। ऐसे यहां लिखा काले न चोदितम, काल के द्वारा, काल है वह पुरुष और उससे प्रेरित होकर के वो प्रकृति जो है उन गुणों को ग्रस लेती है, गुणों को ग्रस लेती है। अब जब सब ग्रस गए तो कहा न तस्य काला वही परिणामादयो गुणा। अब उन्होंने प्रश्न उठाया फिर प्रकृति कहां जाएगी? तो कहा भाई प्रकृति नहीं जा सकती क्योंकि उसमें से 6 विकार नहीं होते। कितने विकार? कौन कौन? 6 विकार बोलो, नहीं आता। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यति, ये 6 विकार हैं सब में। पहले कहा जाता है क्या कहा जाता है? फिर कहा जाता है हो गया, नहीं हुआ। तुम पहले मां के उदर में थे तो मां क्या कहती थी? मां कहती थी है। आस्तिक नाम क्यों पड़ा? आस्तिक मुनि का नाम सुने हो? किसी ने नहीं सुना? क्यों नाम पड़ा आस्तिक? यही कथा आएगी आगे, शायद निकल गई हो, हमको तो भागवत पढ़ी नहीं पूरी, तुम कहां से बताएं। महाभारत में कथा है, जरत्कारु नाम के महात्मा, इन बातों को सीखिए, कोई पूछ देगा। महात्मा का नाम जरत्कारु, ध्यान से सुनो, क्या नाम? जा रहे थे तो एक गड्ढे में एक तिनके को पकड़ करके उल्टे टंगे हुए कुछ ऋषियों को देखा तो उनको बड़ी दया आई, बड़ा घनघोर कर्त है, महाराज तुम कौन हो? कहा कि हम तो अभागे हैं। उन ऋषियों ने कहा, बोले क्यों?
बोले हम लोग पितर हैं, पितर, और हम लटके हुए हैं एक तिनका पकड़ के, क्योंकि हमारे कुल में केवल एक ही पुरुष अब शेष है और उसका नाम है जरत्कारु। क्या नाम है? वही थे जरत्कारु। जिस दिन वो मर जाएगा समझो ये तिनका भी टूट जाएगा और हम सब अनंत दुख के गर्त में गिर पड़ेंगे। हमारा जो वह वंशज है जरत्कारु वो मूर्ख है, इसलिए वो विवाह नहीं करता। जब संतति ही नहीं होगी तो हमको पिंडदान कैसे मिलेगा? हमको पितृ लोक से गिरा दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जरत्कारु तो मैं ही हूं, तो तुमने क्यों नहीं विवाह किया पुत्र? कहा मैंने तो आजीवन ब्रह्मनिष्ठ रहने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन आपके इस दुख को देखकर हम अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं। लेकिन फिर भी एक शर्त है, अगर जरत्कारु नाम की कोई कन्या हमें मिलेगी। किस नाम की? कन्या का भी नाम क्या होना चाहिए? और भिक्षा की तरह कोई मुझे दे देगा। पुराने जमाने में कन्या दान किया जाता था, अब होता है विवाह। विवाह माने जानते हो कि नहीं? बोलो। कौन नहीं जानते? तो सुन लो। जैसे पठनम पाठ ऐसे वाहनम वाह। तुमने देखा होगा पब्लिक कैरियर, जनता वाहन। तो लुट प्रत्यय करोगे तो वाहन बनेगा और घय प्रत्यय करोगे तो वाह बनेगा। वाह शब्द का शुद्ध अर्थ होता है ढोने वाला। क्या होता है? कैरियर। और विवाह माने पक्का ढोने वाला, जिस दिन गधा बना दिया जाए। विशेषेण उह्यते अस्मिन् कर्मणि असौ विवाह। विशेष रूप से ढोने का भार जिस दिन कंधे पे रख दिया जाए उस संस्कार का नाम, यही अर्थ है इसका, मजाक नहीं कर रहे हैं। विवाह माने ढोने वाला होता है। और इसीलिए कर्दम ऋषि ने जब वरदान मांगा तो ये स्कंद खोलिए, भागवत तो शास्त्र है। तथा ताहम परिबोधुकाम समान शीलाम गृह में धेनुम। हे नारायण, मैं अब ढोना चाहता हूं। क्या लिखा है? परिबोधुम का सीधे अर्थ होता है अच्छी तरह ढोना चाहता हूं, अर्थात मैं विवाह करना चाहता हूं। विवाह एक भार है, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है स्पष्ट तृतीय स्कंद में कि सर्वाश्रमान उपादाय पारम याति गृहाश्रमी। गृहस्थ ही एक ऐसा आश्रम है जो सारे आश्रमों को अपनी नाव पर बिठा के पार कर देता है। इससे बड़ी और कोई तपस्या नहीं। विवाह के बाद पति या पत्नी खराब स्वभाव के मिल जाएं तो जिंदगी नर्क होता है। जो लोग कहते हैं हम पत्नी को सुधार देंगे भूल करते हैं, जो लोग कहते हैं हम पति को सुधार देंगे वो भी भूल करते हैं। स्वभावो दुरतिक्रम, स्वभाव कभी नहीं दूर होता है। अगर अनुकूल न मिले साथी तो जीवन क्या हो जाता है? नरक हो जाता है। इसलिए कर्दम ऋषि ये नहीं कह रहे हैं कि हमें जूही चावला जैसी चाहिए। कर्दम ऋषि कह रहे हैं कि समान शीलाम गृह में धेनुम। कैसी चाहिए? समानशील स्वभाव वाली हमको पत्नी मिल जाए, जिससे हमारी गृहस्थी का यज्ञ अच्छी तरह चल सके। शब्द देखो, गृहमेध धेनुम। गृहमेध माने गृहस्थ रूपी जो यज्ञ, अश्वमेध माने अश्व जिसमें बलि किया जाए और जहां आदमी स्वयं बलि हो जाए उसका नाम है गृहमेध। ये जीवन पूरा उसी में बलि हो जाता है। और उस यज्ञ को पूर्ण करने वाली हमें एक धेनु चाहिए। क्या बात है! दोग्ध हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करे। तो पहले लोग सब पात्र को कन्या दान करते थे और जैसे भोजन मांग लिया जाता है ऐसे कन्या मांग ली जाती थी। सौभरी ऋषि ने मानदाता से मांगी कि नहीं? बोलो ना। तो ऐसे ऐसे करो
तो जनककारु ने कहा मुझे कोई भिक्षा के रूप में अगर कन्या दे देगा तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, बट कंडीशन इज द नेम वुड बी सेम, समान नाम वाली चाहिए। लेकिन एक तो बुढ़ाई गए थे, दूसरे निर्धन थे, कुटिया थी नहीं, ऐसे को कौन कन्या दे। तुम्हारे लज्जा के घनघोर जंगल में गए जहां कोई सुनने वाला नहीं है और वृक्षों से कहते हैं कि कोई मुझे भिक्षा के रूप में एक कन्या दे दे। देखिए ये महाभारत में दुख वर्णन है। मेरे पितरों को मैं तारना चाहता हूं तो वासुकी नाग, अब वासुकी नाग क्यों आए ये कथा लंबी है, वो मैं नहीं सुनाऊंगा। वासुकी नाग अपनी बहन जनककारु को लेकर के आए और कहा हे मुनिवर मैं अपनी ये भगिनी तुमको दान में देता हूं। बड़ी दिव्य वो नाग कन्या थी। तो इन्होंने फिर भी शर्त लगा दी कि तो देखो हम तब तुमसे विवाह करेंगे जब तुम मेरे किसी काम में कोई टोका टाकी नहीं करो, बिल्कुल नहीं टोको। कहा ठीक है स्वीकार करती हूं। चलने लगा जीवन, कंदमूल खा करके बलकल वस्त्र पहन करके बड़ा कठिन जीवन जीने लगी माता देवहूति की तरह। एक दिन सूर्य अस्त हो रहा था और जनककारु सो गए थे। पत्नी जनककारु ने मन में विचार किया कि मेरे पति का धर्म आज तक लुप्त नहीं हुआ, आज सूर्य अस्त हो गया और इन्होंने संध्या बंदन नहीं किया तो इनके धर्म का लोप हो जाएगा और मैं धर्म पत्नी हूं। यद्यपि हमारी प्रतिज्ञा है कि हम इनको कोई टोका टाकी नहीं कर सकती, तो बड़े मधुर शब्दों में हे स्वामी सूर्यास्त हो रहा है, धर्म का कार्य विघ्नित हो रहा है, आप उठिए अपना धर्म करिए। तो उनकी आंख खुल गई और पहले तो उन्होंने बड़ी कृतज्ञता से देखा कि तूने जो है मुझे जगा दिया, हमारी संध्या लुप्त नहीं हुई। फिर उन्हें सहसा क्रोध आ गया, मेरी तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि तुम हमें कभी नहीं टोकोगी, तुमने मुझे टोक दिया। मैं सोता रहता अगर तो सूर्य अस्त ही नहीं हो सकता था। देखिए क्या कहा, मैं सोता रहता तो सूर्य अस्त ही नहीं होता सकता था, मैं सूर्य को शाप दे देता। अब मैं तेरा त्याग करता हूं। चल पड़े, पकड़ लिए पैर और कहा हे स्वामी जिसलिए मेरा दान मेरे भाई ने किया है, अब जिसलिए किया है बड़ी लंबी कथा है, पहले मैंने बता दिया, वो भी तो पूर्ण नहीं हुआ। तो जनककारु कहते हैं अस्ति, क्या बोले, इसीलिए उस लड़के का नाम पड़ गया आस्तिक। ये कथा सुनाने के लिए तुमको इतनी हमने महाभारत सुनाई। पहली अवस्था क्या है, अस्ति है। अब इसके गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही सर्पों की रक्षा करेगा। जन्मेजय के यज्ञ में वासुकी ने अपने कुल की रक्षा करने के लिए अपनी बहन का दान जनककारु को कराया है। कहा अस्ति, महाभारत लिखा है आस्ति कस्य बटस सुत्वा, आस्तिक का नाम सुन करके भी यो सर्पा न निवर्तते, वो जो सर्प नहीं लौट जाता, भिद्यते तस्य मूर्धा वही सहस्रम सिंस पलम यथा, उसका सिर 100 टुकड़ों में फट जाता है। आस्तिक मुनि की आज भी आन मानते हैं सर्प। अगर सर्प खूंखार तुम्हारी ओर बढ़ रहा हो तो आस्तिक मुनि का नाम लीजिए, सर्प लौट जाएगा, अभी लौट जाएगा कलयुग में, न मानो करके देख लो। आस्ति अस्ति, तो पहला शब्द क्या हुआ बेटा, और दूसरा शब्द है जायते। क्या हुआ, अब उत्पन्न हो गया, दो अवस्थाएं हो गई जीव की। अब वर्धते, क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और उसके बाद विपरिणमते, अब बदलने लगा। पहले तुम्हारे गाल चिकने चिकने थे, अब खुरखुरी दाढ़ी ले किसी काम के नहीं रहे, कोई छूना नहीं चाहता, बदल गया। बदले कि नहीं बोलो ना। अगर आपको 5 वर्ष की अवस्था में कोई देखा हो, अरे कोई को छोड़ो, तुमने अगर 5 वर्ष में शीशा देखा हो और फिर 30 साल शीशा न देखो, 31वें वर्ष देखो, तो तुम खुद को ही नहीं पहचान पाओगे।
पहचान लोगे? क्यों नहीं पहचानोगे? क्योंकि बदल गए। क्या हो गए? विपरिणामते, नहीं, कई हो गई अवस्थाएं। ले यद पठितम तद गुरवे निवेदितम, 4 हो गई। अब उसके बाद अपक्षीयते, अब घटेगा। पहले था, अब क्या हो गया? अपक्षीयते, उसके बाद नश्यति, क्या हो जाएगा? तो ये जो अव्यक्त है भैया, उसमें ये नहीं है सब। कौन कौन है? छह विकार नहीं है। न तस्य कालाय वही परिणामादयो गुणा, ये परिणाम आदि, बदलना आदि काल के अवयवों से। काल के अवयव कौन है? वर्ष, महीना, ऋतु, दिन, रात, घड़ी, पल, विपल, ये क्या है? काल के अवयव हैं। तो इन काल के अवयवों के द्वारा परिणामादया गुणा न, क्यों? अनादि अनंतम अव्यक्तम, वो अनादि है, अनंत है, अव्यक्त है, नित्य माने सर्व विकार रहित है, सबका कारण है, अव्यय है, इसलिए इसमें काल के परिणाम नहीं होते, अर्थात प्रकृति किसी में लीन नहीं होती। ये बताने के लिए कथा सुनाई है कि प्रकृति किसी में लीन न यत्र वाचो यत्र माने यस्मिन काले, यहां यत्र का जहां अर्थ नहीं है। यत्र माने जिस काल में न वाणी रहती है, न मन रहता है, न सत्वादि गुण रहते हैं, न ज्ञान होता है, न रजोगुण चंचलता होती है, और न ये महत्त्व अहंकार आदि होते हैं, न प्राण है, न बुद्धि है, न इंद्रियां हैं, न उनके अधिष्ठित देवता है, न सन्निवेशा, न रचना है कोई, और न कोई लोक की कल्पना है, लोक का कोई स्वरूप है, कुछ नहीं बचता। इसका मतलब क्या है जानते हो? कि गया कहां? तो रज्जु में जो अध्यस्त सर्प है, क्या वह वस्तुतः रज्जु से भिन्न नहीं है। अगर रज्जु ही न होती, अगर रस्सी ही न होती, तो सर्प कहां से दिखता? तो जैसे रज्जु में, रस्सी में अध्यस्त सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, फिर भी रस्सी का सर्प से कोई लेना देना, कोई संपर्क नहीं है। इतनी सी बात समझ लो, संसार की सब बात समझ में आ जाएगी। क्या? रज्जौ अधिष्ठितस्य अध्यस्तस्य वा सर्पस्य रज्ज्वाः पृथक सत्ता न वर्तते। रज्जु में दिखाई पड़ने वाले सर्प की रस्सी से पृथक कोई सत्ता नहीं है, फिर भी रस्सी का सर्प से कोई संबंध है? बताओ। इसी तरह से यह जो संसार प्रपंच था, वह परमात्मा से में अध्यस्त है। दिखता है कि ये कुल्हड़ है, ये घड़ा है, ये सुराही है, लेकिन वस्तुतः यह सब उस मिट्टी में भासित हो रहा है, सत्य नहीं है। वाचारंभम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। सत्य क्या है? मिट्टी है। तो जैसे घड़ा, सुराही आदि सर्प की तरह दिखते तो हैं, लेकिन ज्ञान हो जाने पर अच्छा स्थूल उदाहरण ले लो। अगर आप बहुत बढ़िया जंजीर या कड़ा बेचने जाए सुनार के यहाँ, इसकी बनवाई, अभी हमने एक चीज ली थी तनिष्क से, तो उसने कहा कि इसकी बनवाई 700 रुपये ग्राम है, इसकी बनवाई 200 रुपये ग्राम है। इसका मतलब बनवाई का भी पैसा लगता है। बरोबर राधे राधे। लेकिन जब हम जाएंगे उसको बेचने सुनार के यहाँ, तो 700 देगा बनवाई वाले की नजर कहां होगी उसकी? बोलो। उसकी दृष्टि केवल सुवर्ण पर है। वो न कंगन देखता है, न अंगूठी देखता है, न जंजीर देखता है। एक चीज देखता है, क्या? सोना कैसा है, उसी कीमत देता है।
असत्य पर दृष्टि नहीं होती है। अभी वो भट्टी में डाल देगो, बोलो राधे राधे, क्या बचेगो? अंगूठी बचेगी? तो जो असत्य है वो बचता ही नहीं है, सत्य ही बचता है। तो सत्य की कीमत होती है। इसी तरह से सारा संसार, हम तुम आप, ये जो जगत दिखता है उस परमात्मा में अध्यस्त है। परमात्मा न होता तो हमारी आपकी कोई सत्ता, लेकिन फिर भी जैसे उस सर्प से रस्सी का कोई लेना देना नहीं, ऐसे हमारे तुम्हारे सुख दुख विकार, थोड़ा गरीबी अमीरी बीमारी से उस परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। ये तो सब बनावट है। क्या है? हाँ, इसकी कोई कीमत नहीं है। वही बात कह रहे हैं कि वहां कुछ होता नहीं है, न वहां वाणी है, न वहां मन है, न वहां सत्व है, न तम है, न रज है, न महत्ताप है, न प्राण है, न बुद्धि है, न इंद्रिय है, न कोई रचना है। उसके आगे भी न स्वप्न जागरण न तत्सुप्तम असंसुप्तवच्छोन्यवद प्रतर्क्यम तन्मूलभूतम पदम। वही रूट है, वही असलियत है, जहां पर न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है, न वहां पर आकाश है, न जल है, न पृथ्वी है, न वायु है, न अग्नि है, न सूर्य है। बस सब सोया हुआ भगवान सो रहे हैं क्षीर सागर में, शून्यवत, शून्य की तरह सो रहे हैं। अप्रतर्क्यम, यू कैन नॉट सपोज, किसी तरह नहीं आप अनुमान लगा सकते कि मिट्टी के ढेले में सुराही बैठी है कि घड़ा बैठा है। लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। ये तो कुम्हार की इच्छा है, जो दिखा दे। उसी तरह से उस परमात्मा की इच्छा से सइक्षत, देखिए श्रुति आ गई, स एकाकी नारमत, उस परमात्मा को अकेले अच्छा सइक्षत, उसने देखा मिट्टी के ढेले की ओर, हो रही मिट्टी का ढेला, जिसका नाम अव्यक्त है, जिसका नाम प्रकृति है। यही है मिट्टी का ढेला, ये जड़ है। प्रकृति क्या है? जैसे मिट्टी लोंदा जड़ होता है और उठा के कुम्हार ने धर दिया चाक पर, बोलो राधे राधे, अब वो चेतन सी दिखती है। कौन? मिट्टी, उसी में से निकलने लगता है। तो कभी कुम्हार को बनाते हुए बर्तन नहीं देखा? कैसा चमत्कारी ढंग से निकलता चला आता है। उसी तरह से परमात्मा प्रकट कर देता सारे संसार को। वैसे संसुप्तवत शून्यवत अप्रतर्क्यम, जो अनुमान भी जिसके बारे में नहीं किया जाता, वही मूलभूत पद है, उसी को स्वीकार करना चाहिए। हे राजन, जब सब प्रलय हो जाएगा तो केवल वह परमात्मा ही बचेगा। इसलिए प्रवचन कर रहे हैं कि राजा परीक्षित को सर्प डसने वाला है, उसको मृत्यु का भय न रह जाए। बड़ा सुंदर कथा है। अब ये कथाएं होती नहीं है, लेकिन भागवत तो दिव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। हे राजा परीक्षित, लय प्राकृतिका एष, इसी का नाम है प्राकृतिक प्रलय। क्या नाम है? पुरुषाव्यक्तयोर यदा शक्तया संप्लीयन्ते, जब पुरुष वो रहा पुरुष, अव्यक्त वो रहा अव्यक्त, तो पुरुषाव्यक्तयो हो, पुरुष और अव्यक्त इन दोनों की शक्तियां जो हैं विवश होकर के, काल विद्रुता, काल के अधीन होकर संप्लीयन्ते, वो लीन हो जाती है। इसी का क्या नाम है? हाँ, दैट इज कॉल्ड नेचुरल प्रलय। हाँ, प्राकृतिक प्रलय हो गया। हाँ भैया, अब कौन सो श्लोक पढ़ाओ। बुद्धीन्द्रियार्थ रूपेण देखो, आद्यंतवत, यत शुरू से शुरू पकड़ो। यत माने जो, आद्यंतवत, जितना भी आदि और अंत वाला है, मैं जो भी पैदा हो रहा है और मर रहा है, सब अवस्तु, वो असत्य है। घड़ा पैदा हुआ, घड़ा मरा, न मिट्टी पैदा हुई न मिट्टी मरी। तो जो पैदा हो और जिसका नाश हो, उसी का नाम अवस्तु। क्या है वो? तो यत आद्यंतवत तत् अवस्तु, तत् अपनी ओर से लगा लो, है ना। कैसे? दृश्यत्व और अव्यतिरेकाभ्याम,
दृश्य दिखाई पड़ने के कारण या और अव्यतिरिक्त होने के कारण। अव्यतिरिक्त माने अधिष्ठान से अभिन्न होने के कारण, व्यतिरिक्त माने भिन्न, तो अव्यतिरिक्त माने अभिन्न। तो जैसे अंगूठी सुवर्ण पिंड से अभिन्न है, समझे, और दिखाई पड़ती है कि ये अंगूठी है, तो जो दिखता है और जो अपने अधिष्ठान से अलग नहीं हो सकता है वो सब असत है। दर्शित तो अव्यतिरेकाभ्याम, अधिष्ठान से पृथक न सकता हो, नहीं समझे, अधिष्ठान से आगे आएगा, इसका उदाहरण शायद आएगा। कहां गया? तो दर्शित्व अव्यतिरेकाभ्याम, दिखाई पड़ने से और अधिष्ठान से पृथक न होने के कारण यद आद्यंतवद वस्तु तत् अविद्य। तो बुद्धि इंद्रियात् रूपेण ज्ञानम भासला स्वयं। बुद्धि, इंद्रियां और अर्थ पकड़ लो, एक होती है ज्ञान, एक होता है इंद्रिय, एक होता है अर्थ। इंद्रिय है चक्षु, अर्थ है रूप, और ज्ञान है कि रूपम अहम जानामि। तुलसी क्या कहते हैं? विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। किसी को ले लो, विषय है गंध, इंद्रिय है नासिका, देवता है अश्विनी कुमार, भोक्ता है आत्मा, नहीं समझे। विषय है रूप, इंद्रिय है चक्षु, देवता है सूर्य, भोक्ता है आत्मा। सुंदर वस्तु को देखकर चित्त, बढ़िया कंबल हो, रंग बिरंगा कंबल नहीं जानते हो, सालें होती हैं एक से एक बढ़िया, हरा पीला लाल चमाचम, तो कौन प्रसन्न होता है उसको देखकर? आंख प्रसन्न होती है। तब फिर तो विषय है रूप, उसकी इंद्रिय है चक्षु, उसका देवता है सूर्य और उसका भोक्ता है आत्मा। रसगुल्ला बने बढ़िया, क्या बने? जैसे जीभ पर धरा तो कहा भोजन करे तो निकले आहा, कथा सुने तो निकले वाहा, और यज्ञ करे तो निकले स्वाहा। ये तीन शब्द होने चाहिए, कथा में वाहा, भोजन में आहा, और यज्ञ में। अगर ये तीनों नहीं होते तो तीनों बेकार। और भोजन ही क्या, तो जिह्वा पर रखते एक्सीलेंट, वैकुंठ हाथ है भर रह गया। वैकुंठ कितना रह गया? हाथ भर। बोलो राधे राधे। तो जिह्वा पर जब पदार्थ आता है तो विषय हुआ रस, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे नमकीन हो। इंद्रिय हुई कौन सी? रसनेन्द्रिय, और इसका देवता है वरुण और भोक्ता है आत्मा। जो आहा करता है वो किसको मजा आ रहा है? तब फिर वही बात यहां लिखिए, बुद्धि माने वही ज्ञान करने वाला आत्मा, और इंद्रिय देवता को इन्होंने उड़ा दिया, अर्थ रूप और विषय। एक बात सुनो, न तो इंद्रिय पृथक है, न विषय पृथक है, और न जो है वह भोक्ता पृथक है सब एक है। तदाश्रयम ज्ञानम भाति, वो तदाश्रित ज्ञान ही ऐसा लगता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये नमकीन है, भेद वस्तुता कोई भी नहीं है। क्यों? भेद तो तब होता जब वो अपने अधिष्ठान से कहीं पृथक होता। जब अधिष्ठान से शंकराचार्य से पूछा गया, शंकराचार्य कहते हैं कि जीव को अज्ञान हो गया तो ये माया में पड़ गया, बाद में फिर ये ज्ञानी हो जाएगा तो ब्रह्म हो जाएगा। तो भगवान शंकराचार्य से पूछा, अज्ञान हो किसको गया? क्योंकि आत्मा तो ज्ञान रूप है, उसमें तो अज्ञान का अधिष्ठान हो ही नहीं सकता। वो सूर्य में अंधकार कहां से आएगा? बोलो राधे राधे। तो
अज्ञान का अधिष्ठान क्या है? क्या बढ़िया प्रश्न किया गया। मैंने आपको अभी न्याय की बात बताई थी, उसमें कुछ बात ढीली है। ऐसे बहुत बड़े वेदांती थे वृंदावन में, अब नहीं है, जिनको मैंने खंडन खंड खाद्य पढ़ाते हुए देखा। मैं उनके प्रति प्रणिपात हुआ और हृदय में बड़ी श्रद्धा हुई कि मैंने अपने जीवन में ऐसा महात्मा देख लिया जो खंडन खंड खाद्य पढ़ा सकता है। समझे? तुमने तो उस पुस्तक का शायद नाम ही आज सुना हो, समझे? शास्त्र अनंत है। तब मैंने जान लिया कि वेदांत के पारगामी विद्वान हैं। मैंने उनसे पूछा, महाराज जी, अज्ञानस्य अधिष्ठानम किम? अज्ञान का अधिष्ठान क्या है? अज्ञान किसको हो गया? कहां रहता है अज्ञान? जब अद्वैत तुम मानते हो, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ जब है ही नहीं, तो अज्ञान कहां रहेगा? तो उन्होंने क्या सुंदर उत्तर दिया जो संत को देना चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ सिद्धांत हमारे भी ढीले हैं। ये उत्तर दिया था। क्या कहा? तो मैंने कहा, ये प्रश्न आपसे नहीं किया गया है, ये प्रश्न भगवान शंकराचार्य से भी किया गया था। अज्ञान किसे हो गया? तो शंकराचार्य भगवान कहते, किंते अनेन प्रश्नेन, इस प्रश्न को पूछ के तुम क्या करोगे बताइए। लेकिन फिर समझे कि प्रश्न कर ही दिया गया तो उत्तर तो देना ही। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो अज्ञान का अधिष्ठान भी वही है। अब बोलो, तो ब्रह्म भी जब अज्ञान का, इससे क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। चाहे वो स्वाद दिखता हो, चाहे वो विषय दिखता हो, चाहे वो पदार्थ दिखता हो, वो तदाश्रित ज्ञान ही भाषित होता है और कुछ भी नहीं है ब्रह्म के अतिरिक्त। ये भागवत का सुदृढ़ सिद्धांत है। अंत में यही सिद्ध करेंगे कि उस अतिरिक्त ब्रह्म के कुछ भी नहीं है। ज्ञानम भाति तदा स्वयं, केवल ज्ञान प्रतीत होता है, क्योंकि दृश्यत्व अव्यचरे का अभ्याम जितना भी है वो सब दृष्टि का विषय। दृश्यत्व का केवल आंख से नहीं, जिह्वा के द्वारा, नाक के द्वारा, किसी भी इंद्रिय के द्वारा जो गोचर हो रहा है, माने इंद्रिय का जो विषय बन रहा है, वह अधिष्ठान से पृथक नहीं है, इसलिए वो अवस्तु ही है। जैसे दीपश्च चक्षुश्च रूपम च ज्योतिषो न पृथक भवेत् एवं दीखानि मात्राश्च न स्युरन्य। लो, साफ कर दिया, वाह, एक्सीलेंट कर दिया। दीपक, नेत्र और रूप। अच्छा, एक बात बताओ राधे राधे, घोर अंधकार हो, तुम्हें हरा और नीला दिखेगा? नहीं दिखेगा। घोर अंधकार हो, तुम्हारी आंखें काम करेंगी? नहीं करेंगी। घोर अंधकार हो, दिया जल न रहा हो, केवल कटोरिया और बाती रखी हो, तुम्हें दिखाई पड़ेगा? इसका मतलब दीपक, नेत्र, रूप, ये सब उस ज्योति से अतिरिक्त नहीं हो सकते। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक न आंख काम करेगी, न रूप दिखाई पड़ेगा, न दीपक की सत्ता दिखाई पड़ेगी। यथा जैसे दीपः चक्षुः रूपम ज्योतिषा पृथक न भवेत्, ये ज्योति से, प्रकाश से भिन्न नहीं हो सकते। आंख भी प्रकाश ही है, दीपक भी प्रकाश ही है, और उसमें दिखाई पड़ने वाला रूप भी प्रकाश ही है। अगर एकमात्र दीपक को बुझा दिया जाए तो कुछ भी नहीं है। एवं इसी प्रकार धी, बुद्धि, खान, इंद्रियां, मात्रा और विषय, भोक्ता हुआ आत्मा, बुद्धि, खाने माने इंद्रियां, नेत्र आदि, और विषय हुए रूप आदि। ये न स्यु अन्यतमात् ऋतात्, ऋतात् अन्यतमात् न, ऋत माने जो सत्य वह परमात्मा है, उससे भिन्न ये नहीं है। सब कुछ परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है। जरा तुम्हारा समय हो गया है, फिर तुम कुल बुलाने लग जाओगे। अब शायद अध्याय कल ही पूरा होए वो, क्यों ना ला? कल हो जाएगा कि ना है? कल क्या है? कल द्वादशी है भैया, कल एकादशी है। एकादशी को मछली खाए
और लठ धरे बैकुंठ जाए। समझे? असल में यही तो हिंदू धर्म की विडंबना है। कब है भैया? अरे तुम कब मानते हो? वैसे द्वादशी को नहीं पढ़ना चाहिए, ये किस वेद में लिखा है? और क्या है? यानी पढ़ने मन ही नहीं लगता, किसी तरह छुट्टी हो जाए। कल हमें का कल छुट्टी रहेगी फिर? अच्छा, जिनको नहीं रहेगी छुट्टी वो हाथ उठाओ। चलो इतने काम चला लेंगे सियावर रामचंद्र की। तो कल छुट्टी नहीं रहे, जो असली गुरुजी आ जाएंगे तब ये नियम चलेंगे। अच्छा, ये तो नकली गुरुजी हैं। मालगाड़ी क्या है? हाँ, धीरे धीरे चलती है। कौन गाड़ी है? मालगाड़ी। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणत क्लेश